उम्मीद है तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अभी खाना बना लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस रूखी सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी है। लो खाना खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। संकोच मत करना, जो है जैसा है अपना ही समझो। नहीं माधव, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर इंसानी खाने को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी चोटें कैसे भरेंगी? तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो तो मेरे लिए वही काफी है। उससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूध? मेरे पास गाय तो नहीं है, लेकिन सुबह मैं गांव से थोड़ा दूध लाया था। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? तुम इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहोगी? मेरा अब कोई नहीं है माधव। जहाँ श्राप होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये घर छोटा है लेकिन यहाँ जगह की कमी नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम खाट पर ही सो। माधव रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार है। नैना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी है। अरे तुम तैयार क्यों हो गई? तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ माधव। तुम्हारा दिया हुआ सहारा और सेवा काम आई। अब मैं तुम्हारे घर का मुफ्त का अन्न, मेरा मतलब दूध, नहीं पी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लकड़ियाँ काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लकड़ियां काटोगे? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर पर रहो। कम मत समझो मुझे, मैं नागिन हूँ, भूल गए? मुझ में साधारण इंसानों से ज्यादा ताकत है। चलो, देर हो रही है। माधव, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम इतने अच्छे हो, मेहनती हो, फिर भी तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? कब तक ऐसे तन्हा जीवन बिताओगे? शादी? मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से कौन शादी करेगा नैना? मेरे पास ना धन है, ना दौलत, ना कोई भविष्य। किसी को अपने गरीबी के अंधेरे में क्यों खींचूं? मेरा अकेलापन ही मेरा नसीब है। माधव की बात सुनकर नैना की आंखों में एक अजीब सा भाव आता है। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना चौंक जाती है। उसने इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। माधव, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों अकेले हैं, शायद एक दूसरे के दुख बांट सके। माधव, मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहूँ तो इन कुछ हफ्तों में मुझे तुम्हारे साथ जो अपनापन मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नागिन हो और मैं इंसान। हाँ, इंसान और नागिन का विवाह, ये प्रकृति के नियमों के